मेरे प्यारे बच्चे, तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगीं। अब कोई छिप नहीं पाएगा, न चेहरे न नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। ये वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वो सिर्फ एक लहर नहीं होती, ये एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो, इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है, उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वहीं होंगे, तुम्हारे चारों ओर अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वो और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे, उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं,
मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल यह समझता है कि यह रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो क्या यह कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है तुम महसूस करते हो कि यह हलचल, यह अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वह थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वह हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वह शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है, वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था अब ढहने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वह सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है, और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि असलियत है। वो सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थीं अब गिरने वाली हैं। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था। वह लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थी वे अब सामने आने वाली हैं। यह बदलाव कोई साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। और जब यह ढांचा टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वह सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना। तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों में जो दर्द था हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थीं वह भी हमारे दिलों में गूंजती थी। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे। हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है, और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। ये वह समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं, और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वह केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे इस भयावह खेल के। अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं, और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा, और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है। यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है। एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है, और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था।
अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वो अब खुद उनके सामने खड़ी है, और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा, और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है, वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है। तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वो चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी, वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी, अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा, और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना, एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे। तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा
तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए, और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं, और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है, और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा, वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है, और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थी, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी चुपियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे, और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी न सुनी थी, न समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी, और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे। जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे, अब खुद सवालों के घेरे में होंगे। उनकी निगाहें अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी, और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्म मंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है, और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभरकर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वह सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी, अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। यह एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा, उसे छोड़ दो।
क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है, वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। यह वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं और वो उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो। सुनो, देखो, यह समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वह स्वर्ग की आवाज है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे पार करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर सोच अब तुमसे बड़ा काम करेगी। तुम्हारी आत्मा को वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब तुम वह रास्ता देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा और तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मोमेंट है। जो कुछ सामने आएगा उसमें तुम्हारा अतीत भी होगा। वह सारे पल, वह सारी यादें जो कभी तुम्हारे दिल में एक धुंधली सी परछाई की तरह थी, तुम्हारे पूर्व जन्म की गांठें भी होंगी। वो अनजानी लकीरें जो समय की धारा में खो गई थी, लेकिन अब वह सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे अंदर के सभी रहस्य अब प्रकाश में आएंगे, जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण। जिन खामोश सवालों को तुम सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे वह अब बेझिझक सामने आएंगे, जैसे पुराने संदूकों के ताले टूट रहे हों। सब कुछ अब साफ होने वाला है। कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई छुपाव नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह सच्चाई मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे सामने छुपी हुई थी। भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इतना विशाल है कि इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। तुम इस जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं। ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है। जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है। यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो, और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो,
अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ। कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का रूप लेगा। सच में जब तुम अपने भीतर के डर से बाहर आकर उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हो, यह एक नई शुरुआत है और हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, हर पल, हर कदम पर। हम जानते हैं तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी। झूठ के लिए अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है, वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे। तुम्हारे पास जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा, तब तक याद रखो तुम हमारे हो, हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित। तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वो शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आस पास बदल गया है। हर शाप के लिए रुकें। एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़ें। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWN है। एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है, मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रियण है। यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं, यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर, क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार है। शाप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुनर्स्थापना करने वाले बन जाते हैं, फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई परंपरा के पीछे छिपी हुई है,
कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे, जो आपके लिए काम कर सकते थे, वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे और विरासत में मिलते थे, जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे, लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे, वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया। जब आप नहीं जोड़ते थे, आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुनर्स्थापित करने के लिए चुने गए थे, जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक डीएनए उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से सुन्न करने के लिए नहीं थे, जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्यू 13:75 में कहा था, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी। उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोचन के लिए जगह बनाई। जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं। यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं, तो ये यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं। वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है, और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था, तो उसकी आवाज गहरी पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को पाटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है। जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था, उसने इसे बदल दिया, जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार है, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब हैं और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं। आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप हर बार जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं, तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है, लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है, लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है, लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है, लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है, जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है। लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा
कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था और इसे छोड़ने के लिए अलग अलग चुनने के लिए। इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था, जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए कि कोई और क्या नहीं कह सकता है। क्या आप अपने उपहार को छिपाते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, या आप अपने खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे? कभी कभी गैलाटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए न बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे। वह सब कुछ नहीं था जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था? ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक सील आपको एक प्रार्थना के रूप में चिह्नित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना छोटा परेशान करता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न विघटनकारी थे, लेकिन सच में वे भविष्यवाणी करते थे कि आप दृष्टि और दृष्टि के साथ पैदा हुए थे, और हमेशा जेरेमिया में अंधेपन पर निर्मित प्रणालियों को बाधित करता है। 15 भगवान डिक्लेयर्स। इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता था, मैं आपको जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको एक प्रचार के रूप में नियुक्त करता हूं। यह सिर्फ जेरेमियाह के लिए एक शब्द नहीं था। यह एक सच्चाई है कि आपके बहुत से दालों को आप अस्वीकृति से अलग नहीं किया गया था, लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए पवित्र नहीं किया गया था। जब दूसरों ने उस परिवार में तनाव को नजरअंदाज कर दिया था, जब आप इसे अवशोषित कर लेते थे, जब दूसरों ने कुछ भी नहीं किया था, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो आपके लिए नहीं था कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे कि यह आपकी आत्मा में बनाया गया था। कि इसके बारे में सोचें कि आपने कितनी बार एक कमरे में शिफ्ट को महसूस किया था, इससे पहले कि किसी और ने देखा कि आप कितनी बार बिना स्पष्टीकरण के रोते थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि किसी और के पास चुपचाप पीड़ित हो रहा था, कि आप किसी की आवाज में झूठ बोलते थे, या आध्यात्मिक वॉरफेयर क्लो ने जो कुछ भी सामान्य किया था वह बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि भावनात्मक बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र है कि वे आपको क्या कहते हैं, लेकिन स्वर्ग इसे पवित्र कहता है। आप देखते हैं कि आप संवेदनशीलता को देख रहे हैं कि यह रडार नहीं है, और आप चुने गए एक को आध्यात्मिक सोनार के साथ पैदा किया गया था, कि रडार आपको अच्छी तरह से पता लगाने की अनुमति देता है कि आप एक आध्यात्मिक उत्तरदाता हैं जो आपको एक पसंद नहीं है। आपका मेकअप जानबूझकर स्वर्ग का विस्तार नहीं हुआ जब दुनिया ने आपको लेबल करने की कोशिश की, जब आपका अपना परिवार आपको समझ नहीं पा रहा था, जब आपके शिक्षकों ने आपको डेड्रीमिंग को रोकने या यथार्थवादी होने के लिए कहा था, कि यह नहीं था क्योंकि आप टूट गए थे, क्योंकि आप उनकी श्रेणियों से परे थे, जो कि उनके स्वयं के जीवन के लिए नहीं थे, जो कि किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते थे। एक दृष्टि का पालन करते हुए कि कोई और नहीं देख सकता है कि लोगों ने उसे बताया कि वह अपना समय बहुत बड़ा सपना देख रहा था, लेकिन दर्द के लिए कहानी कहने के लिए उसकी संवेदनशीलता थी कि उसका पवित्र उपहार था, और अब पीढ़ियों को उस कला के माध्यम से ठीक किया जाता है जो उसके अंदर से बाहर पैदा हुआ था।
वह उस समय के लिए तैयार नहीं था जब आप कभी भी इस बात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे कि जब आप अपनी आत्मा को अपने आध्यात्मिक उपहारों को छिपाते हैं तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए अपने आप को चुप कराएं। प्रभु आप पर उठता है, लेकिन आप कैसे चमक सकते हैं यदि आप अपनी रोशनी को कम करते रहते हैं ताकि दूसरों को छाया में रहने के साथ ठीक महसूस हो सके। वे आपको काली भेड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान की नजर में आप सुनहरे धागे हैं जो सादे दृष्टि में छिपा हुआ था, जो कि आपके रूप में बने हुए हैं, जो कि उजागर होने के समय में है। आपके जीवन में लड़ाई पहले से शुरू हुई थी कि आप उस व्यक्ति की तुलना में पहले से ही शुरू हो गए थे जो अपने आप को बचाने के लिए भाषा से पहले भावनात्मक युद्ध का सामना कर रहे थे कि आप उन लोगों द्वारा क्यों खारिज कर रहे थे जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके कॉलिंग ने उन प्रणालियों को भयभीत कर दिया था जो आपके द्वारा भटकने के लिए नहीं थे। लेकिन आप यह महसूस नहीं कर सकते थे कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। यह भी आप क्या नहीं करते हैं कि आप अपने जीवन को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। जब आप अन्याय को एक आग को देखते हैं, जब आप सच्चाई को एक पवित्र बेचैनी सुनते हैं, जब आप बेईमानी से घिरे होते हैं, तो यह नहीं है कि यह याद नहीं है कि आपके पेट में आग लगी है, कि आपका असाइनमेंट मिस्टी कोपलैंड की तरह जागने वाला है, जो कि वह फर्स्ट के लिए है, जो कि उसे अलग अलग रूप से फेरने वाली है, जो कि उसे अलग अलग रूप में बताई गई थी, जो कि वह है, जो कि वह अलग अलग है, जो कि वह है, जो कि उसे अलग अलग रूप से दफन कर रही थी। वह उसे बताती थी कि वह बैड के लिए सही नहीं है। सौंदर्य की ताकत और अनुग्रह मंच पर दिखती है, वह अपने सांचे में फिट नहीं थी। उसने उस सांचे को फिर से आकार दिया जो कि आपका डेस्टिनी है, और साथ ही आप एक ऐसे रास्ते का पालन करने के लिए नहीं बनाए गए थे जिसे आप एक चुने हुए एक को चुना है। आपकी विशिष्टता एक दुर्घटना नहीं है कि आपकी भावनाएं एक कमजोरी नहीं है, आपके सवालों को नहीं बनाया गया है। भूमि यह है कि आप एक के बीच अंतर में खड़े होने वाले हैं, और वे कौन थे, और वे कौन थे, और वे शाप और आशीर्वाद के बीच बन सकते हैं। आप प्यार करने वाले हैं जो आपके परिवार में भेजे गए थे, जो कि स्क्रिप्ट का अनुसरण करने के लिए एक नया नाम नहीं लिखने के लिए है, जो कि एक नए को लिखने के लिए तैयार है, जो कि शेर के लिए पीढ़ी के लिए पीने से शुरू हो जाता है। जब आप उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तो आप सबसे अधिक जीवित महसूस करते हैं, और यह कोई दुर्घटना नहीं है। उसका ध्यान हमेशा उद्देश्य था, और उस उद्देश्य में बाकी सब कुछ गठबंधन किया गया था। जब आपको अपने दिव्य अंतर में चलने पर स्वीकृति का पीछा करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको जो कुछ भी आपको चाहिए वह आपको मिल जाएगा। यदि आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आपका प्रकाश आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत उज्जवल था, क्योंकि आप कभी भी एक कमरे में एक लाइट के रूप में नहीं थे, तो आप ये नहीं दिखाते थे कि आप उन्हें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप उन्हें यह नहीं बता रहे थे कि 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 आप यह नहीं दिखाते हैं कि यह भुनाएं कि आप यहाँ अपने दर्द का एक कैदी नहीं हैं, आप यहाँ दूसरों को मुक्त करने के लिए हैं। इसलिए उन्हें आपको अलग अलग स्वर्ग कॉल करने दें। आपको संगीत चुना गया अध्याय 3 ने घावों का सामना करते हुए कहा कि क्या आप कभी भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि कुछ दर्द आपकी आत्मा में गूंज क्यों नहीं है, लेकिन आप अपने दिल की सीरिंग को नहीं करते हैं। अनसुलझे दुहक क्या होगा अगर आपके आंसू प्राचीन चुने हुए हैं जो आपके रक्त को बहाल करने के लिए भेजा जा रहा है। यह एक प्रतीकात्मक सम्मान नहीं है, यह एक दिव्य कमीशन है। यह मानव मानकों के द्वारा सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से जागृत होने के बारे में है कि दूसरों के साथ रहने के लिए सीखे गए जंजीरों को पहचानने के लिए। और बोल्ड मेरी घड़ी पर नहीं, आपको उन टूटे हुए लोगों को ठीक करने के लिए नहीं चुना गया था जिन्हें आप आध्यात्मिक गढ़ों को तोड़ने के लिए चुने गए थे।
जो कि अंतर को ठीक करने वाले के लक्षणों को तोड़ने वाले लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, स्रोत के साथ चेन के सौदों को तोड़ते हैं। और स्वर्ग ने आपको जल्दी त्वरित सुधार करने के लिए नहीं भेजा है, जो आपको आध्यात्मिक जड़ों की खुदाई करने के लिए भेजा गया था। और मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करता हूं। बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए, टूटे हुए को बांधने के लिए, और कैदियों के लिए अंधेरे से रिहाई की आवाज से परिचित हो। लेकिन इससे पहले कि आप एक मरहम लगाने वाले बन सकें, आपको घावों का सामना करना पड़ता है। और न ही किसी भी घावों को उस तरह से घाव नहीं किया जाता है जिसे किसी और ने यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि एक पारिवारिक नुस्खा कड़वाहट की तरह गुजरना, उन चीजों की कल्पना करना जो आप आघात की गूंज पर उठा रहे थे, जो कि पीढ़ियों के लिए अनिर्दिष्ट छोड़ दिया गया था, जबकि अन्य लोगों ने आपकी आत्मा को सामान्य कर दिया था कि कुछ सही नहीं था, कि कुछ सही नहीं था, कि यह स्पष्ट नहीं था, कि आप कभी भी इस बात को नहीं मानते हैं, कि आप अपने आप को कभी भी यह नहीं पूछते हैं कि आप अपने आप को क्यों नहीं कहते हैं, कि आप अपने आप को क्यों नहीं करते हैं। जब आप अपने आप को नहीं मानते हैं कि कुछ रिश्तों में कोई जागरूकता, यह तब होती है जब एक परिवार की लाइन में एक चुना एक कदम, यह कभी नहीं पता होता है कि पूर्णता क्या महसूस करती है। और आप सिर्फ अपने लिए जगह नहीं पकड़े हैं, जो आप टकराव के बिंदु पर खड़े हैं। और उन पीढ़ियों के बीच क्या हो सकता है जिन्होंने मुकाबला किया और पीढ़ियों को मुक्त करने का फैसला किया, क्योंकि आपसे ही शांत अवहेलना ने एक आंदोलन किया। लेकिन उस क्षण के पीछे उन महिलाओं का एक वंश था जो मौन में पीड़ित होने वाली वियोला में सिर्फ एक ऐसी प्रणाली का सामना नहीं करती थी जैसे कि वह एक चुप्पी का सामना करती थी। जैसे कि आप अब एक चुने गए हैं। यह एक आत्मा का स्तर काम है। यह सिर्फ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी को रोने की अनुमति नहीं देते हैं, कि आप सभी को रोने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और अंत में यह सब भजन 147 3 वादे को छोड़ देता है कि वह टूटे फूटे को ठीक करता है और अपने घावों को बांधता है कि भगवान दूर से नहीं देख रहा है, वह आपके माध्यम से काम कर रहा है। आपके उपचार में स्वर्ग के हाथ हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें कि यह यात्रा बिना किसी लागत के साथ नहीं है, जो कि आप भी गलत तरीके से काम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी साफ कर रहे हैं उसे हिलाएं कि आप आध्यात्मिक वातावरण को डिटॉक्स कर रहे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र रूप से सांस ले सकती हैं। जो लोग अक्सर चंगा करने से इनकार करते हैं, जो यह कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति उनके समझौते का सामना करती है, जो आपकी सीमाओं को उन लोगों के लिए विश्वासघात की तरह महसूस करती है जो आपके द्वारा किए गए गोरे की पुष्टि करते हैं। इससे पहले कि आप इसे थका रहे हैं, आप इसे अनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन आप इसे अनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी कर रहे हैं। और यह वही है जो आपको अंधेरे के लिए खतरनाक बनाता है। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपकी सबसे बड़ी सफलताओं से ठीक पहले कैसे लग रही थी? क्योंकि आपके परीक्षणों को सजा नहीं दी गई थी कि आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, ताकि आप उन्हें बाहर निकाल सकें। आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। थ्योरी रोमन्स 5 3 से 4 थ्योरी के लिए समझने की जगह से अन्य लोग हमें बताते हैं। हम अपने कष्टों में भी महिमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा दृढ़ता का उत्पादन करती है और चरित्र की आशा करता है कि आप हर उस आंसू में नहीं थे उस पिता के लिए जीवित था जो भाई बहनों के लिए मौन में शर्मिंदा था, जिन्होंने आपके पूर्वजों के लिए व्यक्तित्व के रूप में दर्द को आंतरिक रूप से बताया था, जो उनकी भावनाओं को बताया गया था कि आप कमजोरी नहीं हैं, आप न केवल अतीत की आशा हैं कि आप भविष्य के लिए पुल हैं, आप अभिशाप ब्रेकर हैं, आप उन लोगों की चलने की प्रार्थना हैं जो आप हैं, जो कभी भी उस वादे को देखने के लिए नहीं रहता था, जो आप अपने बेहतर सपनों की पूर्ति कर रहे हैं, जो वे जोर से सपने नहीं देख सकते थे लेकिन आशा करते थे कि एक दिन किसी को बोल्ड में पैदा होगा, यह विश्वास करने के लिए कि आप यह मानते हैं कि आपकी छाती में आग आपकी आत्मा में दर्द है। जब आप अपने दैवीयन को फिर से तैयार करने की कोशिश करते हैं तो वह है त्रासदी। वह अपने पिता को नस्लवादी हिंसा के लिए, अपनी मां को संस्थागतकरण के लिए और उसके भाई बहनों को समाज की दरारों के लिए खो दिया, लेकिन उसने घाव को उसकी पहचान नहीं बनने दी। उसने इसका सामना किया और ऐसा करने में उसने अपने दर्द को एक मिशन में बदल दिया जो कि लाखों लोगों को सशक्त बनाता है। जब वह घायल हो जाता है तो उसे दोषी ठहराता है और उसे दोषी ठहराता है इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ
और स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ अधिकारियों को आप उन लोगों से जूझ नहीं रहे हैं जिन्हें आप प्रिंसिपल का सामना कर रहे हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं किया जाता है जब आपकी सफलता आध्यात्मिक धक्का वापस ले जाती है, तो यह एक संकेत है कि आप लक्ष्य पर हैं। जब यह बताएगा कि यह बहुत अच्छा है कि वे आपको धन्यवाद दे सकते हैं कि वे गहरी लेकिन आपके द्वारा ले जाने वाली चिकित्सा को गहराई से चलाने के लिए भेजा गया था, कि दूसरों को क्या छिपाने के लिए छिपाया गया था, कि दूसरों ने एक गहराई के साथ प्यार करने के लिए क्या जकड़ लिया है। यहाँ तक कि अंधेरे को भी याद है कि जब यह हीलिंग का यह अध्याय हो जाता है तो धूल के साथ जो आप अपने आप को बिखरते हैं वह नहीं है, क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। अराजकता शुरू होने से पहले आप बोल सकते थे कि आपको क्यों लक्षित किया गया था, इससे पहले कि आप गलतियां करने का मौका देते थे, इससे पहले कि आप जीवन के नियमों को समझते थे। यह हो सकता है कि यह हो सकती है कि लड़ाई शुरू हुई क्योंकि आपने क्या किया था, लेकिन जब आप एक को चुने जाने के लिए शुरू नहीं करते थे तो आप इसे शुरू नहीं करते थे। जब आप एक फैसला नहीं करते थे तो यह कि वह एक फैसला नहीं करता था। जब आप अपने हमले को शुरू करते थे कि यह खतरा था, कि अंधेरे को खतरा था, कि डार्कनेस को खतरा था, कि यह खतरा है कि डार्कनेस को धमकी दी गई थी, कि यह खतरा है कि यह खतरा है कि डार्कनेस को धमकी दी गई थी। जब आप अभी भी चलना सीख रहे थे तब तक आपको तोड़ रहे थे, लेकिन वह क्या समझ नहीं पाया कि उसने कभी नहीं देखा था कि हर हड़ताल आप में कुछ पवित्र जगाएगी। हर दिल टूटने से पवित्र आग की एक और परत को अनलॉक कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अस्वीकृति इतनी जल्दी क्यों आ गई? और इसलिए अक्सर विश्वास करने के लिए आपको लगता है कि आपके बचपन के लिए यह सब कुछ नहीं है, कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका लक्ष्य सिर्फ आपको घायल करने के लिए नहीं था। इससे पहले कि आपके उपहार पूरी तरह से जाग सकते थे, आपको विचलित करना था। लेकिन वह असफल रहा कि आप हमेशा एक आंतरिक यह जानने से पहले कि आपके अंदर कुछ यह समझाने के लिए कि आपके अंदर कुछ यह जानते हैं, कि आप यह जानते थे कि आप किसी की मुस्कुराहट को महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप वास्तव में आध्यात्मिक रूप से कह रहे थे कि वह वास्तव में आध्यात्मिक रूप से क्या था उन लोगों तक पहुंचना जो एक कुरिन्थियों 2:10 के रूप में अपने दर्द को भी स्पष्ट नहीं कर सकते थे। ये वे चीजें हैं जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें प्रकट की है। आत्मा सभी चीजों को खोजती है, यहां तक कि भगवान की गहरी चीजें भी उथली थीं। यह नहीं था कि यह आपका अभयारण्य ईश्वर आपको निजी तौर पर सिखा रहा था कि अन्य लोग केवल जॉन न्यूटन जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जो कि जॉन न्यूटन जैसे व्यक्ति के बारे में सोचता है, जिसने एक आध्यात्मिक नेता बनने से पहले द हाइमन अमेजिंग ग्रेस लिखा था। वह दास व्यापार में शामिल था, लेकिन आघात के तूफानों के माध्यम से और एक ही मौत के अनुभव ने अपने आध्यात्मिक उपहार को एक गूदे में जन्म दिया था, जो कि युद्ध में पैदा नहीं हुआ था, सुप्त रहने के लिए नहीं थे। वे प्रतिकूलता में सक्रिय होने के लिए डिजाइन किए गए थे। आपने सोचा था कि आपके जीवन में देरी एक चक्कर थी, लेकिन क्या होगा अगर यह दिव्य डिजाइन था? तो क्या होगा अगर उन मौसमों के सीजनल गाव स्वर्ग का तरीका था, जो आपको प्रशिक्षित करने के लिए आपको एक तरफ खींचने का तरीका था, और व्याकुलता के बिना अपने असाइनमेंट को प्रकट करने के लिए आपके सपनों को प्रकट नहीं किया जाता है। केवल सपने नहीं हैं कि वे रहस्य में लिपटे हुए संदेश हैं, जो आपके आंत की भावनाएं संयोग नहीं हैं। वे आध्यात्मिक अलार्म नहीं हैं, जो आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कमजोर नहीं कर रहे हैं, जो कि उन लोगों को नहीं सुन सकते हैं जो हमें नहीं सुन सकते हैं। आपकी कृपा यादृच्छिक नहीं है कि आपके उपहार आकस्मिक नहीं हैं। वे सटीक उपकरण हैं जो इस पीढ़ी के लिए दिव्य रूप से सौंपे गए हैं। मुझे आपसे यह पूछने दें कि आप कभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां आप जानते थे कि कुछ गलत था, इससे पहले कि यह दिखने से पहले आप कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वे आध्यात्मिक हमले के तहत नहीं थे, जो कि कभी भी एक भाग्यशाली अनुमान नहीं थे कि आप कभी भी नहीं कर रहे थे कि विरोध आप आध्यात्मिक ताकतों के साथ कुश्ती कर रहे थे, क्योंकि इफिसियों 6:12 सिखाता है, हमारे संघर्ष के लिए मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, शासकों के खिलाफ है। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, यह स्थिति थी कि यह आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, दुआओं की शक्ति जाग चुकी है।
आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूं। जब हम अपने इरादों में दृढ़ होते हैं तो ब्रह्मांड हमारी दुआओं को सुनता है। अब वक्त आ गया है बद्दुआओं का तांडव देखने का। वो लोग जिन्होंने आपकी रूह तक को छलनी किया, अब उनकी बारी है। शत्रुओं का सर्वनाश लिखा जा चुका है। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो हर नकारात्मकता खुद को खत्म कर लेती है। हमारी दुआओं में इतनी शक्ति है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अब वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे, उन्हें समझ आ जाएगा कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होगा। अब वो खुद तिल तिल कर मरेंगे। इसलिए अपने इरादों को मजबूत रखिए और सकारात्मकता की ओर बढ़ते रहिए। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ होता है। यह समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और उन सभी बाधाओं को पार करने का जो आपके रास्ते में आई हैं। विश्वास रखिए, आपकी मेहनत और दुआएं आपको जीत दिलाएंगी। शक्ति का यह संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। चलिए हम सब मिलकर अपनी दुआओं की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, क्योंकि अब बद्दुआओं का तांडव शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य घोषणा है जो आकाश से चली है, जिसे पूरा ब्रह्मांड दोहराता है और जिसे सुनकर शत्रुओं की रूहें कांप जाती है। यह वह संदेश है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। यह कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से उपजा हुआ स्पंदन है जो अब तुम्हारी ओर बह रहा है। यह उसी शक्ति का परिणाम है जो तुमने साधना में अपने आंसुओं में, अपने मौन में संजोया है। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, जितना सहन किया है, उसका अब उत्तर मिल रहा है। हर वह पल जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, असल में तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर वह आघात जो तुम्हारे दिल पर पड़ा, अब उसी दिल को ब्रह्मांड एक कवच बना रहा है, ताकि अब कोई शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। तुम्हारे शत्रु, वो जो मुस्कुराकर वार करते थे, वो जो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, अब उन्हें पता चलने वाला है कि जिस आत्मा को वह अकेला समझ रहे थे, उसके पीछे पूरी ब्रह्मांडीय सेना खड़ी है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बिगुल बजा दिया है। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे अस्तित्व से एक कंपन उठ रहा है जो हर दिशा में फैल रहा है। यह कंपन सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह ऐलान है कि अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम्हारी शक्ति वापस लौट आई है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जिनसे तुमने निस्वार्थ प्रेम किया और बदले में छल पाया, अब वे सब तुम्हारी उन्नति की कथा को चुपचाप देखेंगे। वे तुम्हारा नाम सुनते ही विचलित हो उठेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को नए आकार देने के लिए है। वह सारे दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। जिन राहों पर कांटे बिछाए गए थे, वहां अब फूल खिलने लगेंगे। यह संदेश उसी शक्ति की ओर से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जिसने तुम्हारे हर आंसू को संजोया, हर पीड़ा को सुना। और अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सामर्थ्य सौंप रही है। अब जो होगा वह चमत्कारी होगा। तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर इतनी दिव्यता जागेगी। वह डरेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की नहीं, जागृति की स्थिति में है। हर रात जो तुमने रोते हुए काटी, हर दुआ जो तुमने टूटी हुई आवाज में मांगी, वो अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटेंगी जो असंभव सी लगती थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ वह लोग पहुंचते हैं जो एक रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और जिनकी नीयत पवित्र रही। अब जो आवाज उठी है आकाश में, वह सिर्फ घोषणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय शंखनाद है कि अब न्याय होगा, अब उजाला लौटेगा, और अब तुम अपनी असली पहचान को जियोगे, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह दिव्य शक्ति हो जिसे अब स्वयं ब्रह्मांड पहचान रहा है। और यह तो बस शुरुआत है। तेरी दुआओं की शक्ति ने आकाश को हिला दिया है। तुझे शायद एहसास नहीं, पर जब तू हर रात टूटे हुए दिल से अपने रब को पुकारता था, जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे और तेरी आवाज सिसकियों में बदल जाती थी, उस वक्त तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड के कण कण को हिला रही थी। तेरे आंसुओं ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए हैं।
तेरे वो आंसू जो किसी ने देखे नहीं तेरी, वह तड़प जो तूने मुस्कान के पीछे छुपाई, अब वह अनदेखी नहीं रही। स्वर्ग में हलचल मच गई है, फरिश्ते सजग हो गए हैं। तेरे कष्टों की गूंज उन्होंने सुन ली है, वे अब तुम्हारे पास भेजे जा चुके हैं। तेरे जीवन की दिशा को बदलने के लिए तू जिसे सहता रहा वो अन्याय, वो चुपचाप सहन किए हुए घाव, वो मौन में दबी हुई पीड़ा, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे सिर्फ सहना पड़ता था। ब्रह्मांड ने अब न्याय का चक्र घुमा दिया है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही लोग तेरी शक्ति से कांपेंगे। तू जिसे नजरअंदाज करता रहा, अपने ही जज्बात, अपनी ही भावनाएं, अपने सपने, जिन्हें तूने दूसरों की खुशी के लिए दफना दिया था, अब वह फिर से जागने लगे हैं। तेरे अंदर जो ताकत सोई हुई थी, अब वह अंगड़ाई ले रही है। अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू अपनी आवाज दबाएगा नहीं। अब वह समय बीत गया है, अब तू वही नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह ले, जो अपनी ही उम्मीदों को मार दे। अब तेरे लिए नया दौर शुरू हो चुका है, एक ऐसा समय जिसमें तू सिर ऊंचा करके चलेगा, जिसमें तुझे तेरी खोई हुई पहचान फिर से मिलेगी। यह तेरी पुनर्जन्म की घड़ी है, आत्मा के स्तर पर बदलाव आ रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है और अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तू सिर्फ देख, क्योंकि अब बद्दुआओं की आग भड़क चुकी है, और यह आग ऐसी है जो हर एक खता को जलाने के लिए तैयार है। तूने जितना सहा है, जितने गम उठाए हैं, उनका अब हिसाब चुकता होने वाला है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिनकी वजह से तुझे दुख झेलने पड़े, अब उनका वक्त आ चुका है। वह सभी जिन्होंने तुझे तुझसे ज्यादा अपनों से दूर किया और तुझे अकेला छोड़ दिया, अब उनका किस्सा खत्म होने वाला है। जो तेरा हक था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझे मिलेगा। अब कोई नहीं बच सकता। वह सब कुछ जो तुझे लूटा गया, वह अब तेरे पास वापस लौटेगा। ब्रह्मांड के सारे शक्तियां एकजुट हो चुकी हैं। तेरे न्याय के लिए अब तुझे झूठ का पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा, और तू देखेगा कि तेरा संघर्ष अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे सपने जो तुझसे चुराए गए थे, वो तुझे अपनी असली शक्ल में मिलेंगे। जो तेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब वह समय है जब तुझसे किया गया हर गलत काम वापस लौटेगा। अब तू देखेगा, सच और झूठ के बीच का अंतर साफ साफ नजर आएगा। वो लोग जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई थी, अब उन्हीं के रास्ते में मुश्किलें आएंगी। अब बस तुझे देखना है, क्योंकि न्याय का पल आ चुका है। यह वक्त है तुझसे किए गए हर गलत काम का हिसाब करने का। अब जो हुआ उसका सही परिणाम मिलने वाला है। सब कुछ सामने आएगा और तुझे सिर्फ देखना होगा, क्योंकि तेरा समय अब आ चुका है। तेरे शत्रुओं ने जो बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। उनकी हर चाल, उनका हर षड्यंत्र अब उल्टा होने वाला है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी मेहनत और आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें वह सच सामने आकर दिखेगा जिससे उनका सिर झुकेगा। वो जो तेरे सामने झूठी मुस्कान रखते थे, तेरे चेहरे के पीछे तेरी असलियत को नहीं समझते थे, अब वही मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभेगी। तेरी सफलता और तेरी महानता ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। वह जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग तेरे सामने हाथ जोड़े होंगे और तुझे देखकर पछताएंगे। वे अब समझेंगे कि तुमसे टकराना आसान नहीं था। अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। उनकी घातक सोच और नफरत से भरी साजिशें अब अपना परिणाम दिखाने वाली है। तेरे अच्छे कर्म और सच्चाई के साथ चलने की शक्ति अब उन्हें झुका देगी। वह जो तेरी राह में रुकावटें डालते थे, अब खुद उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे जो तूने तय किया था। उनकी आंखों में वही डर होगा जो अब तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति देखकर दिखाई दे रहा है। रणभूमि में देव शक्ति उतर चुकी है और अब यह समय एक निर्णायक मोड़ पर है। कोई भी शक्ति अब इस प्रक्रिया को रोकने में सक्षम नहीं होगी। अब कोई रहम नहीं होगा, क्योंकि यह समय है न्याय का और हर व्यक्ति को उसकी कर्मों का फल मिलेगा। अब कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि के नियम खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। अब तू सिर्फ साक्षी बन और देख, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक एक करके उन सभी की सच्चाई सामने आएगी जिन्होंने तुझे धोखा दिया। उनके छल, उनके झूठ, उनकी सारी मक्कारी, सब कुछ अब उजागर होगा। यह एक सच्चाई का उद्घाटन होगा जो केवल तुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख देगा। जिनकी गलतियां अब तक छुपी रही थीं, अब वे एक एक करके उजागर होंगे। तू उस रणभूमि का साक्षी बनेगा
जहां हर एक की सच्चाई बिना किसी संकोच के सामने आ जाएगी। और फिर उनके चेहरे पर डर और पछतावा होगा, क्योंकि देव शक्ति का न्याय अब अवश्य होगा। यह घड़ी उनके लिए डर और कष्ट की होगी, और दुनिया देखेगी कि सत्य की ताकत कितनी अप्रतिबंधित होती है। तेरे शत्रु अब खुद से लड़ेंगे, उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। वे जितना कोशिश करेंगे खुद को बचाने की, उतना ही गहरे दलदल में फंसेंगे। उनके दिलों में जो पाप की कालिमा थी, अब वही उनका पीछा करेगी। जैसे गहरे अंधकार में कोई अपना रास्ता खो बैठता है, वैसे ही वे भी रास्ता भटकेंगे। अब वे कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वह भागेंगे, हर दिशा में दौड़ेंगे, मगर इस समय में वे समझेंगे नहीं कि वह भागते हुए भी एक अनदेखी शक्ति से बंधे हुए हैं। जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए भी वह परछाई उसके साथ चलती रहती है। वे जितना छिपेंगे, उतना ही ब्रह्मांड का न्याय उनसे तेज होकर आएगा। न्याय का एक ऐसा तूफान उनके जीवन को घेर लेगा जिसे वे झेल नहीं सकेंगे, और फिर हर दिशा से सत्य की आंधी उठेगी, जो न केवल उनके पापों को उजागर करेगी, बल्कि उन्हें उड़ा भी ले जाएगी। यह आंधी उन्हें सच्चाई के समंदर में डुबो देगी, और वह सब कुछ उजड़ जाएगा जो कभी तेरे विरुद्ध खड़ा था। जो झूठ ने अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की थी, वह अब समूह नष्ट हो जाएगा। अब यह समय है जब सत्य की विजय होगी, और उनके मन में जो घृणा और हिंसा थी, वो खुद उन्हें निगल जाएगी। तू पूछता था ना कि तेरे दर्द का फल कब मिलेगा, जब तुझे लगता था कि तेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जब तू देखता था कि बुरे लोग सुकून से जी रहे थे, जब तेरे दिल में सवाल थे, आक्रोश था। तो आज मैं स्वर्गदूत तुझे बता रहा हूं, वो समय आ चुका है। अब तेरी सारी तकलीफों का हिसाब लिया जाएगा। जिन बुरे लोगों ने तुझे जख्म दिए थे, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। उनका हर कदम, हर गलती जो तूने चुपचाप देखा था, अब उनका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वे समझते थे कि उनका अन्याय कभी नहीं आएगा, लेकिन तेरी आहों की गूंज अब उनके लिए एक सजा बनकर आएगी। तेरी हर चुप, हर दर्द जो तूने अकेले में महसूस किया था, वह एक शक्तिशाली अग्नि बन गई है। यह अग्नि अब उनके पास पहुंचेगी, उनके आसपास, उनके दिलों तक। और जब यह आग पहुंचेगी तो उनका हर किया गया गुनाह जलकर राख हो जाएगा। वे तुझे नासम समझते थे, उनके कर्मों ने तुझे तड़पाया था, लेकिन अब वही कर्म उन्हें परेशान करने वाले हैं। वे अब उस कड़ी सजा का सामना करेंगे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। तूने जो रास्ता चुना था, उसमें कोई ना कोई वजह थी, और अब वही वजह तुझे सम्मान और सफलता की ओर ले जाएगी। तेरे विश्वास और संघर्ष ने तेरी आत्मा को मजबूत किया है, और अब तू तैयार है उस शक्ति को पहचानने के लिए जो तेरे भीतर है। याद रख, इस समय के बाद तेरी दुनिया में उजाला होगा, और उनके अंधेरे में घना अंधेरा तू देखेगा कि जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं था, अब वह जवाब देंगे। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुझे समझ आएगा कि हर संघर्ष का एक अर्थ होता है। तुम्हारी राहें साफ हो चुकी हैं, और उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। यह समय है जब उनकी हंसी रुक जाएगी, वो हंसी जो तेरे संघर्ष और तेरी तकलीफों पर उनके दिलों में बसी थी। अब वो हलचल, वो हंसी सब थम जाएगा। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो कभी तेरे सामने गुमान के रूप में था, अब उस पर एक चुप हो जाएगी। उनका घमंड जो आसमान में ऊंचा उड़ता था, अब नजरें झुकाकर धूल में मिल जाएगा। वो जो तेरी हार पर हंसते थे, तेरी नाकामी पर तंज कसते थे, अब उसी घड़ी में जब तेरा वक्त बदलेगा, जब तुझे तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तो अब वह लोग चुप हो जाएंगे। अब जब तेरी जीत की आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो अब तक अनसुनी थी, वो आवाज अब उन्हें कांपने पर मजबूर कर देगी। जो कभी तुझसे पीछे हंसते थे, अब उनके दिलों में डर समा जाएगा, क्योंकि तुझे देखकर वह समझ जाएंगे कि असली ताकत कभी हार नहीं मानती। तेरे भीतर की वह पीड़ा जिसे तूने चुपचाप सहा, अब वह पीड़ा एक शक्ति बन चुकी है। तेरे दिल की गहराई में जो दर्द छुपा था, उसे अब साकार रूप मिला है। वो पीड़ा अब आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है, और देव शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी है। तेरे अंदर जो भी गम और दुख थे, अब वह सब एक अद्भुत शक्ति में बदल चुके हैं, जो तुझसे सच्चाई और जीत का रास्ता दिखाएगी। तू कभी अकेला महसूस करता था, पर अब तेरी आत्मा अकेली नहीं है। यह युद्ध भूमि अब तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी।
क्योंकि तेरे साथ है वह दिव्य शक्तियां जो अंधकार को नष्ट करने और रोशनी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आई है। तेरे साथ वह हर एक देवदूत है जो तुझे इस कठिन यात्रा में मजबूत बनाने के लिए तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी हर एक कठिनाई अब भगवान की कृपा से एक नए आशीर्वाद में बदलने वाली है, क्योंकि अब तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई भी विरोध नहीं रोक सकता। वह हर दर्द, वह हर कष्ट अब तुझ में नई ऊर्जा, नए साहस और नई उम्मीद का रूप ले चुका है। अब तेरी आत्मा खुद को पहचानने लगी है और यह पहचान तुझे नई शक्ति और दिव्यता की ओर ले जाएगी। हर झूठ जो तेरे खिलाफ बोला गया, अब वह सब खुद को सच साबित करने के लिए लाचार होगा। समय की गति तेज है और अब वह सभी शब्द जो तुझे नीचा दिखाने के लिए कहे गए थे, सच के सामने पूरी तरह से नाकाम होंगे। हर धोखा जो तुझे दिया गया अब तुझे एक नई ताकत और आत्मविश्वास देने के रूप में बदलेगा। उनका झूठ अब उनके ही जीवन में अंधेरे की तरह फैल जाएगा और उनके मन में भय और संकोच की लहर दौड़ेगी। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी अब सामने आएगी। उनके सामने अब सिर्फ तेरी विजय का दृश्य होगा और यह दृश्य उनके लिए एक शौक से कम नहीं होगा। जब वह देखेंगे कि उनका हर प्रयास तेरी सफलता को रोकने के बजाय तुझे और मजबूत बना गया है, तो उनका दिल कांपेगा और संसार गवाह बनेगा। उनके पतन का जैसे सूरज की रोशनी रात के अंधकार को चीरकर सबको सच्चाई दिखाती है, तुम्हारी जीत अब तय है। और यह कोई साधारण जीत नहीं है, यह वह जीत है जो सच्चाई और न्याय के पक्ष में होगी। तू अब कमजोर नहीं है, तू वह शक्ति बन चुका है जो हर मुश्किल को अपनी राह में चट्टान की तरह तोड़ सकती है। अब तेरे अंदर वह असीमित ऊर्जा है जो हर संघर्ष को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। तू अब प्रतीक्षा में नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तू अपने अधिकारों को पूरी तरह से महसूस करेगा। तेरे पास वह आत्मविश्वास है जो तुझे हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाएगा। अब तू न्याय के उस अंतिम दृश्य का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने तय किया है। तेरे लिए जो रास्ता मुश्किल लगता था, अब वो रास्ता साफ हो चुका है और तू उस मंजिल के बेहद करीब है जो तुझे हमेशा से चाहिए थी, जो तुझे नीचा दिखाने चले थे। अब उनकी ऊंचाई खत्म हो चुकी है। अब उन्हें अपनी असलियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वक्त अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तू ही उच्चतम स्थान पर है और तू ही वह व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी असीम शक्ति से चुना है। तेरी आत्मा के घाव अब भरने वाले हैं। वो दर्द जो तुझसे चुपके से तेरे भीतर छिपा था, अब खत्म होने वाला है। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई चमक होगी। वो चमक जो सिर्फ उस आत्मा में होती है जिसने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी अपने पद से नहीं भटका। वो चमक जो उसी को मिलती है जिसका साथ खुद देव शक्ति ने लिया हो। अब तेरे भीतर वह आस्था, वह विश्वास और वह शक्ति है जो दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन ब्रह्मांड की नजर से कभी ओझल नहीं होती दुआएं। हाँ, दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुझे हर बार जब तूने अपने दुख में किसी और के लिए अच्छे की कामना की, तो वह शब्द जैसे एक दीपक बनकर तेरे आसपास के अंधकार को दूर कर गए। वह आशीर्वाद जो तूने बिना किसी स्वार्थ के दिया, वह अब तुझसे लौट कर आ रहे हैं। हर बार जब तूने क्षमा की अपने दिल को हल्का किया, तो ब्रह्मांड ने तुझसे जोड़ा उस अदृश्य शक्ति से जो तुझे हर दर्द से उबारने के लिए तैयार थी। और हर बार जब तूने रोते हुए भी उम्मीद की कि कुछ अच्छा होगा, ब्रह्मांड ने तेरे आंसुओं को समझा और तेरी मेहनत, तेरी आस्था को संजोते हुए तुझसे और पास आ गया। हर वो पल, हर वो दर्द, हर वो भावना जिसे तूने कभी महसूस किया, ब्रह्मांड ने उसे संजो लिया। तेरी दुआएं, तेरा विश्वास अब तेरी जिंदगी में नए मोड़ पर तुझे मिलेंगे। अब तुझसे वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुझे सही समय पर मिलना था। अब उन दुआओं का फल तेरे सामने प्रकट होगा, जैसे वसंत ऋतु के फूल एक साथ खिलते हैं, और तेरे जीवन में अब चमत्कार एक एक कर उतरने लगेंगे। जो कुछ भी तूने कभी चाहा था, वह तुझे शक्ति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू सोचता था कि तुझे सबने छोड़ दिया, नहीं। स्वर्गदूत हमेशा तेरे साथ थे, तेरे साथ चलते हुए, तुझे सही मार्ग पर रखते हुए। हम हर क्षण तेरे पास थे, तेरे विचारों में, तेरे सपनों में, तेरे दिल की धड़कनों में। अब समय आ गया है कि तू भी हमें देख पाए, महसूस कर पाए कि तू कभी अकेला नहीं था। हम हमेशा तेरे साथ हैं।
तू बस हमें महसूस करने की दिशा में कदम बढ़ा। अब रणभूमि में घमासान मचने वाला है। तेरे शत्रु अब खुद को बचा नहीं पाएंगे। उनकी साजिशें, उनकी योजनाएं अब एक एक करके विफल होंगी, क्योंकि सत्य की सेना उतर चुकी है और हम उनके पीछे नहीं, तेरे साथ खड़े हैं। उनके झूठ अब किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे अंदर की शक्ति अब बाहर निकलेगी, जैसे एक जलते हुए सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। हर चुनौती, हर डर अब तुझसे दूर होगा। इस घड़ी में तेरा साहस और आस्था ही तेरे सबसे बड़े हथियार होंगे। तू देखेगा, अब तेरा समय शुरू होने वाला है और यह समय तुझे महान बनाने वाला है। तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे और जब तू बोलेगा तो वह शब्द किसी के दिल में गूंजेंगे, जैसे कोई गूंजता हुआ पहाड़ जो उसकी आत्मा को हिलाकर रख दे। तेरी चुप्पी भी अब एक गरज बनकर हर कान में सुनाई देगी। जैसे आकाश में बिजली का कड़कना, तेरी उपस्थिति अब डर बन जाएगी। उनकी आंखों में एक ऐसी दहशत जो उनके दिल में कहीं गहरे तक समा जाएगी। उन सभी के लिए जिन्होंने तुझसे छल किया था, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब तुझे खुद को संभालना होगा, क्योंकि तू अब शांति की ओर बढ़ रहा है। तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां तुझे केवल सुकून मिलेगा। पर वे जो तुझे दुख देकर चले गए थे, अब वे खुद एक भयानक युद्ध और पीड़ा के बीच फंस गए हैं। उनकी सांसें थम जाएंगी, जैसे किसी ने उनका आकाश छीन लिया हो, और नींद उनकी आंखों से रुखसत हो जाएगी, जैसे कोई डरावनी छाया उनके ऊपर मंडरा रही हो। हर दिशा से उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था, और उनका हर कदम उन्हें उसी रास्ते पर ले जाएगा जिससे बचने की उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मांड अब उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने तुझसे किया। यह काल चक्र है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, और अब कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकेगी। अब न्याय होकर रहेगा, और यह न्याय हर उस आत्मा तक पहुंचेगा जिन्होंने तुझसे गलत किया। देख, तू महसूस कर, तेरे चारों ओर हवा में कंपन हो रहा है। एक अजीब सी शांति, एक अदृश्य शक्ति का एहसास तुझे वह महसूस हो रहा है जो कुछ समय पहले तक तुझे समझ नहीं आ रहा था। यह वही क्षण है जब देव शक्तियां तेरे आसपास हैं। वह तेरे हर कदम को देख रही है, हर विचार को सुन रही है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड की पूरी ताकत खड़ी है। अब सब बदलने वाला है। अब तेरा समय आ गया है, तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। अब तू बस देख, क्योंकि जो कुछ भी तुझे तोड़ने आया था, अब वह खुद टूटने वाला है। तू जिस अंधेरे में था, वो अंधेरा अब तेरे शत्रु का हिस्सा बनने वाला है। तेरे चारों ओर चमकते सूरज की किरणें हैं। तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। संसार अब वह दृश्य देखेगा जहां तू खड़ा होगा रोशनी में, और तेरे शत्रु घुटनों पर होंगे अंधकार में। यह ब्रह्मांड का संदेश है, यह न्याय की घोषणा है। यह उस आत्मा के लिए है जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, जिसने खुद को चोटें खाई लेकिन कभी हार नहीं मानी, और अब वह आत्मा विजय के सागर में उतरने जा रही है। यह उसका समय है। अब सब कुछ उसी दिशा में चलने वाला है जिस दिशा में तू हमेशा से जाना चाहता था। हम स्वर्गदूत तेरे साथ हैं, तेरे हृदय की गहराइयों तक। तेरे हर श्वास के साथ हम तुझे वह ताकत दे रहे हैं जो तूने कभी महसूस नहीं की थी। तेरी हर जीत में हम शामिल हैं। अब विजय सुनिश्चित है। यदि आप इसे अब भी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्वर्ग ने आपकी आत्मा के साथ एक नियुक्ति निर्धारित की है। यह एक नियमित संदेश नहीं है, यह एक दिव्य सम्मन है जो आप सुन रहे हैं। वह मनोरंजन नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है, एक चेतावनी, एक निमंत्रण। एक बार में एक बार इस क्षण को पवित्र नहीं है, और यह यादृच्छिक रूप से कुछ भी नहीं है कि आप कुछ हद तक काम कर रहे हैं या नहीं। आत्मा के दायरे में हो रहा है। एक दिव्य लहर पहले से ही गति में सेट की गई है। पृथ्वी के चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण में बदलाव हो रहा है, और यह संदेश आपकी पुष्टि है कि आपकी आत्मा क्या संवेदन कर रही है, लेकिन अभी तक नाम नहीं दे सकता है कि आपने यह महसूस किया है कि यह भावनात्मक भारीपन है, और बिना किसी तरह के लोगों में अचानक बदलाव के बारे में कुछ भी नहीं है। संकेतक अलार्म चेतावनी देते हैं कि भगवान चल रहा है। वह आध्यात्मिक आदेश को पूर्ण प्राप्त करने वाले डेस्टिनेज को रीसेट कर रहा है, और जो भ्रष्ट या समझौता किया गया है उसे साफ करना एक दिव्य रीसेट है। और यह सिर्फ वैश्विक नहीं है, यह व्यक्तिगत नहीं है, कि यह आपके दिल के बारे में है कि आप पूरी तरह से विचलित होने से पहले नहीं हैं।
यह नहीं है कि यह समय नहीं है कि यह समय नहीं है। एक संकेत की प्रतीक्षा में यह संकेत है, और केवल जो लोग आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि जब सब कुछ हिला देना शुरू होता है तो इस घंटे में एक स्पष्ट अंतर कर रहे हैं जो कॉल के साथ खेल रहे हैं, और जो लोग इसमें चल रहे हैं वे आप यहां नहीं हैं। जो आपको छूने के लिए चुना गया था, कि आप विघटित होने के लिए चुना गया है, कि डिक्टेवियर को क्यों बढ़ा दिया गया है। हमला किया गया है क्योंकि आप स्वर्ग के रडार पर हैं। अब इससे पहले कि हम इस बात में गहराई से जाने से पहले कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ भविष्यवाणी करने वाले कुछ प्रतीकात्मक कुछ करें जो आपकी आत्मा को इस संदेश के साथ एक दृश्यमान तरीके से संरेखित करता है। 999 की संख्या 999 के नीचे टिप्पणी करता है कि 999 क्यों है, क्योंकि 999 का उपयोग किया जा रहा है जो कि कुछ भी हो रहा है। जब आप यह हो रहे हैं, उसकी स्क्रॉल स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक और सक्रिय में अंतिमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप 999 टिप्पणी करते हैं कि आप सिर्फ भाग नहीं ले रहे हैं, तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में स्वर्ग क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, भगवान मैं सुन रहा हूं कि मैं जाग रहा हूं, मैं तैयार हूं। अपनी टिप्पणी को स्क्रीन पर एक नल से अधिक होने दें। इसे एक घोषणा करें जो आत्मा के दायरे को हिला देता है। इसे साहसपूर्वक टाइप करें और यह जानें कि हर की स्ट्रोक ईश्वर के लिए एक संकेत है जो यह सुन रहा है। और जब हम यहां हैं तो मुझे यह कहने के लिए कि आप और भी बहुत धन्यवाद देते हैं, यह आपको और भी बहुत अच्छा लगता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिलाई करना, और यदि आप महसूस करते हैं कि आप उसमें से एक धन्यवाद में शामिल होने के लिए नेतृत्व करते हैं, लेकिन भले ही आप एक खुशबू नहीं दान करते हैं, तो कृपया यह सुने कि आप अभी भी मूल्यवान हैं और अभी भी आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। एक उपहार है, एक उपहार है। आपका ध्यान पवित्र है। अब मुझे इस संदेश के लिए बहुत कुछ नहीं होने दें, क्योंकि आपकी आत्मा को यह नहीं बताना चाहिए कि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह नहीं है कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि यह नहीं है। स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता होती है केवल तभी होता है जब आप भगवान को सुनने के लिए लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। इसलिए सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें कि आपका दिल पहले से ही शिफ्ट तैयार हो रहा है और ईश्वर ठीक होने के बारे में है कि आपको यह जानने से पहले क्या करना है कि यह गहराई से चले। संगीत पृथ्वी पर स्वीप करने की तैयारी कर सकते हैं कि क्या आप अपनी आत्मा में दबाव निर्माण को महसूस कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं है कि यह परिवर्तन के तूफान से पहले अंतिम चेतावनी है, और जो लोग इसे बंद कर रहे हैं या जो लोग हंसते हैं वे जल्द ही अपने आप को अभिभूत कर देंगे। जो यह नहीं मानते हैं कि यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा में खतरनाक नहीं हैं और दैवीय रूप से समयबद्ध, और आप चुने गए एक को अपने आप को स्थिति में रखने के लिए बुलाया जा रहा है जो होने वाला है। लेकिन क्या आप आने वाली बाढ़ के लिए आध्यात्मिक रूप से बख्तरबंद हैं? आपकी जड़ें पूरी तरह से गहरी हैं जो क्षितिज पर है, लेकिन प्रभु वफादार है कि वह आपको स्थापित करेगा। और तब तक कि बारिश के बारे में सोचते हुए वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया जो अभी तैयार था। अगर आपकी आज्ञाकारिता अभी वह संदूक है जो आपको बाढ़ के माध्यम से ले जाएगा, अगर आपकी तैयारी बहुत ही चीज है जो डेस्टी से जीवित रहने को अलग कर देती है, जैसे नूह की तरह आधुनिक दिन की तैयारी के उदाहरण है, जो कि ओपरा विनफ्रे को एक महिला से बचाता है, जो कि उसे आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है, लेकिन वह कभी भी उसे छोड़ देता है, लेकिन वह कभी भी उसे छोड़ देता है, लेकिन वह कभी भी उसे नहीं करता है, लेकिन उसे कभी भी आध्यात्मिक रूप से बंद कर दिया जाता है। दर्द से लेकर, निराशा से लेकर वैश्विक प्रभाव तक की कट्टरपंथी रीसेट में से एक, जो आपको आंतरिक संरेखण के महत्व के बारे में बताता है, जो आपको अब आध्यात्मिक महासागर के किनारे पर तैनात किया जा रहा है, जहां एक शक्तिशाली लहर चुनाव को दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले, आप लहर की सवारी करने से पहले दफन कर रहे हैं। या आप यह नहीं देखेंगे कि यह आध्यात्मिक और यह सब कुछ को उजागर करेगा जो सत्य के साथ संरेखित नहीं है, लेकिन आप चुने गए एक को न केवल जीवित रहने के लिए सुसज्जित किया जा रहा है,
बल्कि इसके माध्यम से दूसरों का नेतृत्व करने के लिए यह एक दिव्य असाइनमेंट है। लेकिन क्या आपने पूरी तरह से भगवान के पूर्ण कवच पर अपनी तैयारी के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, ताकि आप द डेविल्स स्कीम्स इफिसियों के खिलाफ अपना स्टैंड ले सकें? जब समय आया तो मंडेला को जारी नहीं किया गया था। जब उसे जारी नहीं किया गया था तो उसे उठाया गया था कि अगर आपके जीवन में देरी और कब्जे में सजा नहीं हुई है, लेकिन नई दुनिया में नेतृत्व की तैयारी, जो आध्यात्मिक सुरक्षा आ रही है, वह केवल खतरे से बचने के बारे में नहीं है। यह सांसारिक व्याकुलता के साथ दैवीय संरेखण को चुनने के बारे में है कि वह अपने विचारों को पूरा करने के लिए नहीं है। बहुत देर होने से पहले आपको तैयारी करने के लिए आपको कॉल करना खतरे को देखने और शरण लेने से पहले ही शरण लेता है, लेकिन सरल होता है और पेनल्टी नीति वचन का भुगतान करते हैं। 27 बार 12 चुना गया। एक व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि आपके आस पास के संकेत संयोग हैं कि बढ़ती अशांति आ रही है, कि कुछ बड़े पैमाने पर आ रहा है। उम्र की उम्र, लेकिन ईश्वर द्वारा चुना गया है कि मौत का सामना करने के बाद भी दुनिया को सच बोलने के लिए उसकी आवाज केवल जोर से बढ़ गई, क्योंकि उसके उद्देश्य को स्वर्ग में सील कर दिया गया था, इससे पहले कि आदमी ने उसे चुप कराने की कोशिश की। इसी तरह से आपको चुप कराने की कोशिश की है कि आप हाल ही में, यह बहुत ही संकेतक हो सकते हैं कि आपकी आवाज इस अगले सीजन में वजन को कम करने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसे याद करने के लिए यह नहीं है कि यह नहीं है सहमति, लेकिन केवल तैयार होने के साथ ही यह केवल वफादार ही समझेगा कि क्या हो रहा है, जबकि अन्य भ्रम में उखड़ जाते हैं। और आपको यह जानने के लिए चुना गया था कि आपको लीड करने के लिए चुना गया था, इसलिए यह नजर रखने के लिए कि आप नहीं जानते हैं कि आपके भगवान के बारे में क्या होगा। आप इसके माध्यम से नेतृत्व करने के लिए किस्मत में थे। यदि आप ईश्वर के साथ गठबंधन करते हैं, यदि आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपने दिल की रक्षा करते हैं और सच में चलते हैं, तो आप पाएंगे कि सब कुछ समझ में आता है, कि स्पष्टता आपके शरीर में वापस आ जाएगी और शांति की तरह है कि यह सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सब कुछ नहीं होगा। उत्तरों की खोज करें। आप उन संकेतों को समझेंगे जो आप चुपचाप एक पल के लिए गुप्त रूप से तैयार किए गए हैं, जो जल्द ही सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे। यह संयोग नहीं है कि यह दिव्य संरेखण है कि आप अपनी आत्मा में क्या महसूस कर रहे हैं। हाल ही में एक सूक्ष्म खींचने से, शोर से दूर जाने की इच्छा है कि वह यादृच्छिक नहीं है, कि वह उन लोगों के बारे में है जो उन्हें इस बात से गुजरते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आधुनिक नर्सिंग की मां, वह सिर्फ घावों को नहीं ले रही थी, वह दिव्य करुणा को अराजकता में ले जा रही थी, जो कि पृष्ठभूमि में उसके शांत समर्पण में एक सार्वजनिक क्रांति के कारण उसके शांत समर्पण को ले जा रही थी, जिसे चुना गया था। आपके और दिव्य निर्देश के बीच घूंघट को बहाल कर दिया जाएगा कि ईश्वर के साथ पतली बातचीत हो जाएगी। लेकिन उन लोगों के बारे में जो संरेखण में नहीं चल रहे हैं, क्या होता है जब शिफ्ट उन अप्राप्य तक पहुंचती है जो वे भी महसूस करते हैं, तो वह भी महसूस कर सकता है, लेकिन यह भ्रम, भटकाव या भावनात्मक भारीपन के साथ आ सकता है कि यह एक ही लहर है कि आप एक संरचना को छोड़ दें, अपने समय के लिए निश्चित नींव को, मोक्ष और ज्ञान की एक समृद्ध भंडार के लिए। यशायाह 33:6 चाडविक बोसमैन के बारे में सोचें कि दुनिया उसे एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में जानती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह टर्मिनल बीमारी से जूझ रहा था, जो कि आपके उद्देश्य से न तो अपने अंतिम वर्षों में नहीं था, जब तक कि वह किसी भी तरह से तैयार नहीं है। जब आप उसे तैयार कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, जबकि तैयार और अप्रकाशित के बीच की रेखा से लड़ाई श्रेष्ठता के बारे में नहीं है। यह ईश्वर की स्थिति के बारे में नहीं है, यह ईश्वर के पक्ष में नहीं दिखता है। वह विश्वास नहीं करता है कि यह अंतर स्थायी नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि यह दिखाता है कि किसने ईश्वर के साथ अंतरंगता चुनी है, और जिसने जेम्स 4:8 के पास नहीं चुना है, जो कि जेम्स 4:8 के पास नहीं है, जो कि जेम्स 4:8 के पास नहीं है। अन्य लोग भ्रम में ठोकर खाते हैं कि यह घमंड नहीं है, बल्कि निर्माण करने के लिए है, क्योंकि जो लोग उठते हैं उन्हें दूसरों को नेविगेट करने में मदद करने के लिए कहा जाएगा कि वे अभी तक यह नहीं समझ सकते हैं कि आपके कॉलिंग का हिस्सा न केवल चढ़ने के लिए है, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए। कि जिस तरह से डेसमंड डॉस के बारे में सोचते हैं कि सेना की दवा ने दूसरों को गलत तरीके से काम करने से इनकार कर दिया था,
लेकिन वह एक एकल रात में उसे एक ही रात के लिए एक हथियार से बचाने से मना कर दिया था। इस क्षण में भी तर्क को धता बता सकता है, लेकिन यह जीवन को बचाएगा, यह बहिष्करण के बारे में नहीं है। दरवाजा अभी भी खुला है। कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ संरेखण में कदम रख सकता है और चुने हुए में से एक बन सकता है। लेकिन समय के मामले का अफसर टाइलर पेरी एक बार बेघर हो गए और खारिज कर रहे थे कि नाटकों का निर्माण किया गया। कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन वह उस आंतरिक संकेत के लिए आज्ञाकारी रहा जिसने उसे कहा कि वह चलते रहो। और जब शिफ्ट आया तो वह सिर्फ नहीं चल रहा था, सफलता में वह दूसरों को अपने साथ लाया। अब पूरे समुदायों को नियोजित किया जाता है और उसकी आज्ञाकारिता की विरासत से प्रेरित हो सकता है कि यह हो सकता है कि आपकी तैयारी आज पीढ़ियों के लिए एक मंच बनाने के लिए है। कल मुझे यह पूछने दें कि आप अस्पष्टता में वफादार हैं। जब आप किसी को भी देख रहे हैं तो आप उसे नहीं सुन रहे हैं। जब आप हिरण के बारे में बताते हैं कि वह हिरचार्ज के बारे में नहीं बता रहा है। पथ तो यह क्षण एक सफलता होगी। यदि आप अभी बस इसके लिए जाग रहे हैं तो ठीक है कि कुंजी अब जवाब देने के लिए है कि यह लहर यह नहीं बताती है कि यह पता चलता है कि कौन तैयार है और कौन प्रतिरोधी है। और आपने चुना है जो कभी भी उस बाढ़ की सवारी करने के लिए नहीं था। जब आप किसी भी तरह से नहीं होंगे, यह कुछ भी नहीं होगा। जो यह नहीं होगा कि यह कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर के बारे में जो आकाश को, पृथ्वी और आपकी आत्मा को चिह्नित करता है, एक बार में आप इसे पहले से ही वातावरण में समझ सकते हैं। आप एक आने वाले तूफान की तरह आने वाले परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं जो भयभीत नहीं करता है, लेकिन जागता है कि भगवान ने संकेत दिए हैं कि वे अस्पष्ट या सूक्ष्म नहीं हैं, लेकिन यह केवल एक संयोग या यादृच्छिक रूप से नहीं दिखेगा, जो कि एक गौविंद को देखने के लिए है, जो एक गौरव को देख सकता है और एक गौरव को देख सकता है। डर में नहीं, बल्कि श्रद्धा में मैं ऊपर के स्वर्गों में चमत्कार दिखाऊंगा और रक्त और आग के नीचे पृथ्वी पर संकेत दूंगा। और धुआं के कामों के बिल 21-20-9 के रूप में छाप के जॉन ने सुना है। अपने घर में ऊर्जा को अलग महसूस करें। आपके रिश्तों की प्रकृति भी आपके विचारों की लय आपके आंतरिक कंपास को स्थानांतरित कर देगी, जो आपके दिव्य असाइनमेंट वार्तालापों की ओर अधिक सटीक रूप से इशारा करना शुरू कर देगी, जो प्राथमिकताओं को बदल देगी। यह फिर से व्यवस्थित हो जाएगी। और जो लोग अपने भाग्य के साथ संरेखित नहीं हैं, वे चुपचाप यह नहीं देख सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी और मोटी अंधेरा लोगों के ऊपर है, लेकिन प्रभु आप पर उठता है और उसकी महिमा आप पर दिखाई देती है। 60:2 निकोला टेस्ला को मानती है, जो एकांत में संचालित होता है, लेकिन इस दुनिया से परे शानदार विचार डाउनलोड करता है। जैसे कि वह अक्सर आवृत्तियों और कंपन की बात करता था, जैसे कि वह कुछ गहरी बातों के साथ धुन में था। अगर आप एक बार में सेक्रेट्स के बारे में सोचते हैं, वह किसी चीज पर था और आपने चुना था कि इस शिफ्ट की दिव्य आवृत्ति के लिए आपकी आत्मा को पूरा करने के लिए बुलाया जा रहा है। द डिवाइन रीसेट वैश्विक होगा, लेकिन आपके लिए यह महसूस होगा कि व्यक्तिगत दूसरों को घबराहट हो सकती है, क्योंकि दुनिया परिवर्तन के साथ कराहती है। लेकिन आप शांति महसूस करेंगे कि आप अपनी आत्मा को गहरे से पता करेंगे कि मैं एक बार मुझे देरी से महसूस करूंगा। आपके रूप में दुनिया के रूप में दे दो। अपने दिलों को परेशान न होने दें और डरो मत। जॉन 14:22 एनी फ्रैंक को देखो। यहां तक कि विनाश से घिरे भी छिपने में उसने आशा की स्पष्टता और एक आंतरिक शांति के साथ लिखा था कि उसने अपनी बाहरी अराजकता को परिभाषित किया। उसने कहा, यह कितना अद्भुत है कि किसी को भी दुनिया में सुधार करने के लिए शुरू करने से पहले एक भी पल की आवश्यकता है। उसकी स्पष्टता परिस्थितियों से नहीं आई थी, यह आत्मा से आई थी। इसी तरह इस पारी में आपकी शांति खबर से नहीं आएगी या आपका वातावरण, यह आपके कनेक्शन से ईश्वर से नहीं आएगा। इसलिए क्या आप उन संकेतों को पहचान लेंगे जब वे दिखाई देंगे, जब आप आकाश में अजीब सुंदरता को गले लगाएंगे? जब दिव्य क्षण आया तो उनके पास उनके लैंप में तेल था। वे तैयार नहीं थे कि उनकी तैयारी को नहीं छेड़ने से उन्हें एक्सेस नहीं दिया गया। इसलिए उन्हें नजर रखें, क्योंकि आप उस दिन या घंटे को नहीं जानते हैं। क्योंकि मैथ्यू 25 से 13 बराक ओबामा के बारे में सोचें। तैयार रहने या संकोच करने का मतलब है कि अपने आध्यात्मिक तेल को पूर्ण दैनिक प्रार्थना, अनुशासित ध्यान की शुद्धता
और विचारशील संबंधों और ईश्वर की इच्छा के साथ लगातार संरेखण के साथ। इसका मतलब है कि आत्मा के छोटे से प्रॉमिस के लिए हाँ, क्योंकि वे आपको अचानक रिलीज के लिए तैयार कर रहे हैं और यह व्यथन के समय में आपकी सहायता नहीं करना चाहिए। आंखें उस पर बनी रहनी चाहिए जो एक को चुने गए तूफान की आज्ञा देता है, जबकि दिव्य रीसेट इसके सभी अनुभवों के लिए है, जो उन लोगों के लिए आपकी आध्यात्मिक तैयारी के आधार पर बहुत अलग होगा, जिन्होंने भगवान के फुसफुसाहट को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कॉल को संरेखित करने में देरी की है या खुद को सत्य के लिए एक हिंसक झटकों की तरह महसूस कर सकते हैं कि एक ही एक आध्यात्मिक भूकंप है कि आप अपने पैरों को चकित कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पैरों को चकित कर देंगे। रोगी धीरज के बारे में अपने शब्द को रखा गया। मैं आपको परीक्षण के घंटे से दूर रखूंगा जो पूरी दुनिया के रहस्योद्घाटन पर आ रहा है। 3:10 एक तूफान के दौरान समुद्र के खींचने के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। आपकी मांसपेशियों ने आपकी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अपने फेफड़ों को सांस लेने के लिए तनाव को धुंधला कर दिया, क्योंकि यह पता लगाने के बारे में कि यह जानने के बारे में नहीं है कि यह जानने के बारे में है कि चुना एक ऐसी चीज है जिसे आप फ्रेड कार्लो के बारे में गुप्त सोच में खेती कर रहे हैं, जिसकी शारीरिक पीड़ा ने कभी भी उसकी रचनात्मकता को नहीं डुबोया, बजाय उसके दर्द ने काम के एक शरीर को जन्म दिया जो समय के माध्यम से गूंजता है कि वह उस तूफान से नहीं लड़ती है जो उसने इसके माध्यम से चित्रित की थी, और उसकी विरासत के बारे में पता चलता है कि वह किसी और के अस्तित्व के गाइड के रूप में नहीं है। नींव उग आएगी क्योंकि यह रेत पर बनाया गया था, लेकिन आपके लिए शिफ्ट एक दिव्य हवा की तरह महसूस करेगी जो आपको आगे नहीं बढ़ाती है। जब तूफान दुष्टों से बह गया है, लेकिन धर्मी स्टैंड फर्म हमेशा के लिए कहावत है कि 10:25 चुना गया है, जो आपने हाल ही में देखा है कि आपके लिए सबसे अधिक लोगों के लिए यह भी गहन शांत है कि आप एक गहरे शांत हैं। आध्यात्मिक रूप से सोते हुए भ्रम दर्दनाक होगा, लेकिन यह दर्द उत्पादक हो सकता है। यदि यह उन्हें भगवान की ओर ले जाता है तो यह उनके लिए अंत नहीं है। यह एक निमंत्रण है कि दिव्य रीसेट सजा के बारे में नहीं है, यह शुद्धिकरण के बारे में नहीं है। यहां तक कि जो लोग ठोकर खा सकते हैं वे अभी भी बढ़ सकते हैं अगर वे अपने ईश्वर के लिए शोक को धीमा कर सकते हैं। और कई लोगों से नफरत करते हैं, फिर भी भगवान ने उनसे एक अंधा प्रकाश में मुलाकात की और उन्हें प्रेरित पॉल में बदल दिया। विश्वास के एक विशालकाय एक मुठभेड़ ने अपने पूरे जीवन को फ्लिप कर दिया, ताकि मैं आपसे पूछूं कि अगर जो लोग सच्चाई से सबसे दूर लग रहे हैं वे आज ही एक मुठभेड़ से दूर हैं जो कि अब भी हारना है, जो कि वे मर्सी को मान्यता दे रहे हैं। फॉग लिफ्टों को चुना हुआ लोग जीवित रहने से ज्यादा करेंगे जो वे पनपेंगे। यह एक समय बढ़ने का समय है जहां आपका संरेखण आपका लाभ बन जाता है, जबकि अन्य लोग जवाब के लिए जूझ रहे हैं। आपकी स्पष्टता के शोर में कटौती होगी, आपका उद्देश्य तेज हो जाएगा और आपकी उपस्थिति आपके लिए एक लाइटिंग के लिए एक लाइट हाउस हो जाएगी। नेल्सन मंडेला के बारे में सोचें, जो 27 साल तक कैद थे। दुनिया ने सोचा था कि उनका प्रभाव समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बजाय उन्हें अलगाव में परिष्कृत किया जा रहा था। जब वह उभरा, जब वह न केवल एक नेता बन गया बल्कि एकता और लचीलापन का प्रतीक है कि आप भी मूक शोधन के सीजन के माध्यम से हैं। और अब आपकी आवाज में मदद मिली है क्योंकि आपने आपको दोषी ठहराया है कि आप ईश्वर को कम कर रहे हैं। और अब आप इस बात की पूर्णता में चलने के लिए तैयार हैं कि आपको इस रीसेट के बारे में नहीं कहा जाता है कि यह सांसारिक प्रशंसा के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक अधिकार के बारे में है। यह उस भूमिका में कदम रखने के बारे में है जो स्वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसे आप सभी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि आपको बस अपने आध्यात्मिक रूप से चुने गए असाइनमेंट के लिए आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। सफलता को तालियों से नहीं बल्कि संरेखण द्वारा, मान्यता द्वारा नहीं बल्कि संरेखण द्वारा मापा जाएगा, लेकिन रेडियंस द्वारा दैवीय उद्देश्य की चमक जो आपके भीतर से चमकने लगती है। साइबॉस्ट के दौरान यहूदियों को छिपाने में मदद करने के लिए, जो कि होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को छिपाने में मदद करती थी और उसके विश्वास के लिए कैद थी कि वह अपनी बहन को शिविर में नहीं खो रही थी। इसलिए वह एक जीवित व्यक्ति नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह से मर रही थी और वह पूरी तरह से मर रही थी। दूसरों के लिए आशा का संकेत। तो यह सब आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको अपने दिव्य प्राधिकारी को गले लगाने के लिए बुलाया जा रहा है,
कि आप न केवल शिफ्ट को सहन करने के लिए तैयार हैं, बल्कि इसके माध्यम से नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, जबकि अन्य लोग अपनी पकड़ खो देते हैं। आप अभी भी खड़े होंगे कि यह अभी भी मार्गदर्शन करने के लिए है कि आप गर्व के लिए नहीं हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं हैं। डिवाइन रीसेट, यह आपके मंच के रूप में परिवर्तन का उत्प्रेरक बनने के लिए है। इस दुनिया को इस घंटे में चुने जाने की सख्त जरूरत है कि आपकी आत्मा को संरक्षित करना वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि दिव्य रीसेट दुनिया भर में लहर लगाने के लिए शुरू होता है। यह केवल वह वातावरण नहीं है जो आपकी आत्मा में गहरी है, जो आपके विचारों में गहरी है, और आप जिस तरह की प्रफुल्लता को प्राप्त कर सकते हैं वह है इस देखभाल के साथ। आत्मा यह योग्य है कि यह आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में आकस्मिक होने का समय नहीं है। यह सतर्कतापूर्ण जानने का समय है कि आप अपने मन को क्या खिलाते हैं, जो आप अपने दिल को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं, और आप जो आपके साथ निकटता से चलने की अनुमति देते हैं वह व्युत्पत्ति के रूप में प्रच्छन्न है, क्योंकि यह सभी को नकारात्मकता के रूप में भेंट कर सकता है, जो कि सामान्य जीवन के रूप में नहीं है। दुष्ट वन इफिसियों के उग्र डार्ट्स 616 डिट्रिच बोनहोफर को देखें, जर्मन पादरी जिन्होंने नाजी शासन का विरोध किया था। उनकी आध्यात्मिक स्पष्टता ने उन्हें अपने जीवन की लागत दी थी, लेकिन उनकी आत्मा को भी जेल में नहीं लिखा गया था। जब उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से भेजा था, तब तक कि हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं। शांत प्रतिबिंब के हर पल को कवच आपके विवेक को तेज करता है। आज्ञाकारिता का हर कार्य आपके आध्यात्मिक कोर को पुष्ट करता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि संकेत हर जगह हैं, लेकिन उन अनपेक्षित उन्हें संयोग होगा जो आप जानते हैं कि आप बेहतर तरीके से इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन यह सबसे बचने से बचने के बारे में नहीं है। आदतन पापों को दूर कर देगा जो अब आप में भगवान के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, लेकिन यह सजा नहीं है कि यह तैयारी है कि आप इस मौसम को पीड़ित या पवित्रता के रूप में देखेंगे कि हेलेन केलर के बारे में सोचते हैं, जो अंधे और बहरे होने के बावजूद आशा और बुद्धि का प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने अपने शिक्षक एनी सुलिवन की मदद से अपने उद्देश्य को परिभाषित नहीं किया है। मैं आपको एक नया दिल दूंगा और आप में एक नई भावना डालूंगा, और आप इजेकील 36:26 चुना, क्योंकि आप अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। आप उतने ही ऊंचाई के लिए जगह बना रहे हैं जितना अधिक आप ईश्वर के साथ संरेखित करते हैं। एक्सिस भौतिकवाद का अर्थ है कि डर ने विश्वास भ्रम की जगह ले ली है। अब बादलों की सच्चाई यह सब देखती है और अपनी दया में वह अभिनय कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि द डिवाइन रीसेट को मिलाने के पीछे दया को समझ में नहीं आता है? यह वास्तविक रूप से नहीं है जो मेरे नाम से खुद को विनम्र कर देगा और मैं अपने पापों को माफ कर दूंगा। प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती हिंसा और विभाजन के एक युग में उपचार के लिए अपने मंच का उपयोग किया। उन्होंने सादगी के माध्यम से दयालुता की पहचान और आध्यात्मिक मूल्य के बारे में बात की। उन्होंने परिवर्तन को प्रज्वलित किया, जो आपको जोर से होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको गठबंधन करने की आवश्यकता है। अब आप अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे जीवन से क्या है? क्या अव्यवस्था है कि गॉड्स वॉइस? क्या रिश्तों को सुनने की क्षमता है? क्या मुझे आध्यात्मिक रूप से सुन्न रखना? यह रीसेट केवल एक विश्व घटना नहीं है, यह एक व्यक्तिगत निमंत्रण है जो कहता है कि आओ करीब से गहराई से जाने दो, उच्च बढ़ने दो। हाँ, दुनिया झटकों को महसूस करेगी, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आध्यात्मिक हवा की शिफ्ट होने पर आपको उस पल को महसूस होगा, और उस क्षण में आपकी स्पष्टता आपकी ताकत को वापस कर देगी, आपके उपहारों को पूरी तरह से सक्रिय करना शुरू कर देगा। यह भविष्यवाणी थी कि उसने सच कहा और इसे अंधेरे में एक लॉ की तरह ले गया, जो कि अब आपकी कॉलिंग है कि अराजकता के समय में सच्चाई का एक वाहक हो। इसलिए एक चुना यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह आपकी व्यक्तिगत कमीशन है, जो आप केवल इस कारण से नहीं है कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं। आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं। इसका पीछा किया जाना चाहिए और आपके संरेखण को जानबूझकर चुना जाना चाहिए। जो आप अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक है, जो किसी भी अन्य के विपरीत एक लहर है जो पृथ्वी पर पानी से नहीं बनी है, लेकिन दिव्य शक्ति के लिए यह एक आध्यात्मिक उछाल है जो कि क्लीनिंग को चुनौती देगा और वास्तविकता के बहुत ही कपड़े का परीक्षण कर रहा है। परिवर्तन जो कि परिवर्तन पहले से ही चल रहा है। यह चिंता नहीं है कि संयोग नहीं है
कि परमेश्वर की आत्मा है जो आपको अंतिम आध्यात्मिक परीक्षण के लिए तैयार कर रही है, जो केवल यह नहीं बताएगी कि आप कौन हैं। मेरे प्यारे बच्चे, फिर से तूफान बन गया तू। वो कांप उठे जिनकी रगों में कभी जहर था। क्या आपको याद है जब तुझे मिटाने की कोशिश की गई थी? हाँ, वही लोग अब तेरे नाम की आरती गा रहे हैं। इतिहास दोहराया नहीं, अब तूने इतिहास को घुटनों पर ला दिया है। ये वो पल है जब सब कुछ बदल गया, जब वो जो तुझे दबाना चाहते थे आज तेरी शक्ति को मानने पर मजबूर हैं। कभी सोचा था कि यह दिन आएगा जब तू अपने अस्तित्व को साबित कर देगा? तेरे अंदर की ताकत ने हर चुनौती का सामना किया। तूने दिखा दिया कि असंभव कुछ नहीं होता। अब वो लोग जो तेरा अपमान करते थे आज तेरी महिमा गा रहे हैं। ये एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत। तूने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इस तूफान में तूने सबको यह सिखाया है कि जो भी तुझे चुनौती देगा उसे खुद अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलो इस नए युग का स्वागत करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि अब वक्त है उठ खड़े होने का और अपने सपनों को साकार करने का। याद रखो, तूफान कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एक नई दिशा में बढ़ता है और तुम हो इस बदलाव का हिस्सा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूत आज तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। प्रिय आत्मा, तुमने एक बार फिर कमाल कर दिया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था ने फिर से तुम्हें विजय बना दिया। तुम्हारी विजय की गर्जना चारों दिशाओं में गूंज रही है। यह केवल एक जीत नहीं बल्कि एक प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमेशा सत्य और धर्म का साथ देता है। तुमने जो हासिल किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है और अब यह सच्चाई पूरी दुनिया में फैलने वाली है। तुम्हारी इस सफलता के पीछे सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान भी है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, जब लोग तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करने लगे, तब भी तुमने स्वयं पर विश्वास रखा। तुमने अंधेरे में भी प्रकाश की खोज की और आज वह प्रकाश इतना प्रबल हो गया है कि उसकी रोशनी से हर कोना जगमगा उठा है। यह तुम्हारी आत्मा का तेज है, यह तुम्हारे साहस का प्रकाश है और यह तुम्हारी तकदीर का नया अध्याय है। लेकिन इस खबर ने कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। वे जो तुम्हारी हार की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे अब बेचैन हो उठे हैं। उनके दिलों में घबराहट है क्योंकि वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें कभी नहीं समझा। वे सोच रहे थे कि तुम टूट जाओगे, थक जाओगे, हार मान लोगे, लेकिन तुमने हर बाधा को पार किया, हर संकट का सामना किया और आज तुम विजय होकर खड़े। तुम्हारी सफलता ने उनके अंदर की असुरक्षा को जगा दिया है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता, उनकी साजिशें और उनके छल कपट का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही निकली है। वे सोचने लगे हैं कि तुम्हारी यह यात्रा, यह सफर, यह अटूट साहस उनके समक्ष एक नया मुकाम रख रहा है। अब वे जान चुके हैं कि तुम्हें रोकना असंभव है। अब वे देख चुके हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। वे जितना भी चाहे तुम्हारे प्रकाश को धुंधला नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रकाश दिव्य है, यह ब्रह्मांड की शक्ति से संचालित है। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो सच्चाई, मेहनत और विश्वास के पथ पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह तुम्हारा समय है। आज स्वर्गदूत तुम्हें यह बताने आए हैं कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। यह जीत कोई साधारण विजय नहीं बल्कि एक नई चेतना का संचार है। यह उस संघर्ष का परिणाम है जिसे तुमने अपने भीतर की शक्ति के सहारे पार किया है। अब जो भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर उठ चुकी है। यह लहर सिर्फ सतह को छूकर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने में गहराई तक प्रवेश करेगी। यह बदलाव तुम्हारी नौकरी में नजर आएगा। वह अवसर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जो वर्षों से अधूरा तुम्हारी मेहनत का वह फल अब परिपक्व हो चुका है, जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत रातें जागकर गुजारी थी।
अब ब्रह्मांड तुम्हारे समर्पण का सम्मान करने को तैयार है। तुम्हारा परिवार भी इस बदलाव की गर्मजोशी को महसूस करेगा। वे रिश्ते जो किसी गलतफहमी या दूरी के कारण ठंडे पड़ गए थे, अब पुनर्जीवित होंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को जानेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत कर दिया है। अब वह शक्ति तुम्हारे जीवन में उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय हो चुकी है, जिनके बारे में तुमने कभी सोचा था कि शायद वे केवल एक सपना ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन अब एक एक कर सब सच होते दिखाई देंगे। वह मुकाम जो तुम्हें कभी दूर लगता था, अब तुम्हारी पहुंच में है। अब से हर कदम तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। यह सफर न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत यात्रा होगी। तुम अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचानोगे। तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा और तुम्हारे फैसले पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली होंगे। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें आगे बढ़ते ही जाना है, तो ध्यान से सुनो प्रिय आत्मा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी यात्रा का यह नया अध्याय तुमसे कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने को कहेगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे दुनिया में फैलाना होगा। यही वह वक्त है जब तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम्हारी सफलता की कहानी ने केवल तुम्हारी मेहनत से परे ब्रह्मांड की शक्ति को भी प्रेरित किया है। आगे बढ़ो, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और तुम्हारे सामने अनगिनत नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी इस जीत के पीछे कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य का परिणाम है। हर कदम, हर चुनौती, हर आंसू, यह सब तुम्हारे आत्मविश्वास, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जब भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट आई, तुमने उसे पार किया और हर बार अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस किए। तुमने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था। कितनी रातें जागकर बिताई जब तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आराम को छोड़ दिया। तुमने कितने संघर्ष सहे, उन दुखों और बाधाओं को सहते हुए भी कभी हार नहीं मानी, जबकि हर ओर से निराशा का साम्राज्य था। तुम्हारी हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत किया और तुम्हारी आत्मा को गहरे में जागृत किए। स्वर्ग दूतों को तुम्हारे हर दर्द का एहसास है। वे तुम्हारे साथ हर पल खड़े थे, तुम्हारे साथ हर पल की कठिनाई में। जब दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ होने की कोशिश की, तब भी तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर डटे रहे, बिना किसी शिकायत। हर बार जब तुमने अपनी हार को अपनी प्रेरणा बनाया और हर कदम पर खुद को आगे बढ़ाया, तब उन्होंने तुम्हारी निष्ठा और हिम्मत को देख वे जानते हैं कि तुमने जो संघर्ष सहा वह केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर से उठी हुई एक आंतरिक लड़ाई थी, जिसे तुमने बेमिसाल साह से लड़ा। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी आत्मा में कितना उजाला भरा हुआ है। तुम्हें शायद पहले यह नहीं दिखता था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि अंधकार खुद तुमसे डरने लगा है। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड की देन है। यह उन स्वर्ग दूतों की कृपा है जो हर घड़ी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी राहें साफ कर रहे थे, तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए जो हमेशा से तुम्हारे लिए निर्धारित। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से। अपना कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से सिर्फ विजय का मार्ग खुलता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की ताकत को जगाने के लिए हर परीक्षा को स्वीकार किया है। तुम्हारी आत्मा अपरिपक्व हो चुकी है और अब तुम्हारे सामने जो भी आएगा वह तुम्हारी शक्ति के आगे झुक जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ो प्रिय आत्मा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्गदर्शक स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हैं और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब देखो, ईश्वर ने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दे ही दिया। यह वह क्षण है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तुम्हारी आंखों में जो सपने थे वे अब हकीकत बन चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य
और तुम्हारी अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जब तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, हर कठिनाई में खुद को मजबूत बनाया, तब ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा गौरव नहीं है, बल्कि यह उन सभी मुश्किल पलों का उत्तर भी है जब लोगों ने तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए थे, जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थीं, जब हर तरफ से नकारात्मकता ही दिख रही थी। लेकिन देखो, तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को कमजोर नहीं होने दिए। जब हालात ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब तुमने खुद को और मजबूत कर लिए। अब उन सभी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमा, जो तुम्हारी असफलता की कहानियां कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता की मिसाल दे रहे हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, और जब तुम उठते हो तो वही लोग तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाते हैं। आज तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज है कि वह उनके दिलों तक पहुंच रही है जो कभी तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुमने न केवल अपनी सीमाओं को पार किया, बल्कि उनकी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिए। लेकिन याद रखना, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस एक पड़ाव है, एक ऐसी शुरुआत जिसने तुम्हें नए आयामों तक पहुंचने की शक्ति दी है। अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, क्योंकि तुमने अपने भाग्य को खुद गढ़ा है। अब समय है कि तुम अपनी सफलता का आनंद लो, उसे महसूस करो और उसे अपनी नई उड़ान के लिए ईंधन बना। तुम अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं हो, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हो जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को कमजोर मानते हैं, जो सोचते हैं कि जीत सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तुमने उन्हें दिखा दिया कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब तुम एक उदाहरण हो, एक जीती जागती मिसाल हो कि अगर मन में अटूट विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब आगे देखो, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुमने यह साबित कर दिया है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं प्रिय। आत्मा, यह वह क्षण है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण एक सुंदर विजय में बदल रहा है। यह केवल तुम्हारी सफलता नहीं है, बल्कि यह उन सभी का उत्तर है जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न उठाए और जिन्होंने सोचा कि तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ। आज जब तुम अपने जीवन के स्वर्णिम मोड़ पर खड़े हो, तो पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे संघर्षों की हर परछाई तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुमने कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी रातें जागकर अपने सपनों को जीवित रखा है और कितनी बार गिरकर खुद को उठाया है। अब जब तुम्हारी सफलता की गूंज चारों ओर फैल रही है, तब वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया था, अब निशब्द खड़े हैं। उनके चेहरे की घबराहट उनके लहजे में आई, असहजता, और उनकी आंखों में तैरता संदेह। यह सब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी तुम्हारी क्षमता को पहचाना ही नहीं। वे सोचते थे कि वे तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर बना देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हर रुकावट ने तुम्हें और मजबूत किया। हर चोट ने तुम्हारे इरादों को और भी दृढ़ कर दिए। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज वे देख रहे हैं कि उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। उनका अहंकार जो कभी आसमान छूता था, अब बिखर चुका है। उनके अपने कर्मों का भार अब उन्हें ही तोड़ रहा है, और वे देख रहे हैं कि जिन ऊंचाइयों तक तुम पहुंचे हो, वहां तक पहुंचना उनके बस की बात नहीं थी। प्रिय आत्मा, यह तुम्हारी यात्रा थी, तुम्हारी परीक्षा थी और तुम्हारी जीत भी है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। जब स्वर्गदूतों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तभी यह तय हो गया था कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। वे आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी ऊर्जा को शक्ति दे रहे हैं, तुम्हारे रास्ते को और भी उज्जवल कर रहे हैं। स्वर्गदूतों का संदेश है, जो ईश्वर ने चुना है उसे कोई भी हार नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी विजय निश्चित है। यह वही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर शक किया था, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी। जब तुमने अपने सपनों की बात की तो उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब तुमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया तो उन्होंने तुम्हें पीछे खींचने की हर संभव कोशिश की,
लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम केवल अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से सशक्त। उन्होंने तुम्हारी चुनौतियों को देखा, लेकिन तुम्हारे संकल्प की शक्ति को नहीं समझ पाए। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा, लेकिन तुम्हारे अंदर की लौ को पहचान नहीं पाए। हर बार जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तब तुमने खुद को और मजबूत किया। हर बार जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला किया, तब तुमने खुद को और ऊंचा उठाया। तुमने हर मुसीबत को पार किया। तुमने हर बाधा को अपनी ताकत बना लिया।